ये कि आप जिस वार्ड से लड़ रहे हैं उस वार्ड से बीजेपी से दूसरे प्रत्याशी हैं। आप बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, क्या वजह रहा कि इस बार आप निर्दल लड़ना पड़ रहा है? देखिए, राष्ट्रवादी विचारधारा मेरे नसों नसों में बह रही है। मेरे खून के एक एक कतरे में राष्ट्रवादी विचारधारा है और मैं राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए ही चुनाव लड़ रहा हूँ। मोदी योगी जी को मानते हैं कि नहीं? देखिए, जहाँ तक बात रही मोदी जी और योगी जी की, तो निश्चित रूप से जो वो देश के लिए कर रहे हैं और योगी जी उत्तर प्रदेश के लिए कर रहे हैं, वही मैं अपने वार्ड के लिए करूंगा। वो तो मेरे आदर्श के रूप में है, लेकिन मैं निर्दल चुनाव लड़ूंगा, इसका भी आह्वान करता हूं। बाद फिर चले जाएंगे वही? अब ये तो समय बताएगा पत्रकार बंधुओं, ये तो समय बताएगा। और मेरे वार्ड की जनता पार्टी में पिछले 25 सालों से मैं तमाम भूमिकाओं के साथ काम किया हूँ। 2012 से 2019 तक लगातार मंडल अध्यक्ष रहा हूँ। 2017 के चुनाव में भी मैंने टिकट मांगा था। वहाँ से हारे हुए प्रत्याशी लगभग 12-11.5 वोटों से जो 2017 में चुनाव हार गए, उनके साथ उनको टिकट जब 2017 में दिया गया, तब भी मैं मंडल अध्यक्ष रहते हुए स्थानीय निरीक्षण करके और सर्वे करके ये बताया था संगठन को कि वो चुनाव हार रहे हैं। उसके बाद भी उनको ही टिकट दिया गया। ठीक बात है, कार्यकर्ता के भाव के साथ माननीय मोदी जी और योगी जी में आस्था रखते हुए मैंने उस निर्णय को स्वीकार किया और सारे का सारा काम जो भी संगठन का होता है वो मैंने बदस्तूर किया। उसके बाद 2017 से 2022 का चुनाव आया तो एक उम्मीद लगी हुई थी कि इस बार कार्यकर्ताओं का सम्मान होगा, लेकिन उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया। निष्ठाओं पे लोगों की प्रतिष्ठा भारी हो गई, लोगों के स्वाभिमान पे, कार्यकर्ता के स्वाभिमान पे लोगों का अभिमान भारी हो गया। एक में अपने आप को खुद को ही सब कुछ बताने लगे लोग, और ऐसे लोगों को फिर टिकट दिया गया। कार्यकर्ताओं को अपमानित किया गया है, और जो कि मेरे साथ ही नहीं कई वार्डों में ये काम हुआ, जिसका मुझे भी दुख है। क्या लग रहा है कि आप दोबारा जीतने के बाद ग्रहण करेंगे फिर बीजेपी? ये भारतीय जनता पार्टी में मेरी पूरी आस्था है। मैं उसका सिपाही रहा हूँ। इस ब्लड में जो भी है वो केसरिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय विचारधारा से सहमत होकर पार्टी ज्वाइन किया था। चंद लोगों के दम पर मैं पार्टी में सही या गलत चाहेंगे भैया कि वार्ड नंबर 45 में जो है हमसे पुराना कार्यकर्ता एकमात्र समान सीट पे जो है एकमात्र सामान्य कार्यकर्ता मैं ही था, लेकिन जो है पार्टी मेरे साथ गद्दारी की। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और मंडल अध्यक्ष के द्वारा जो है पैसा लेके जो सपा से आया वो सपाई धर्मवीर यादव जो सपा से टिकट मांग रहे थे और सपा से नहीं मिला, तो आके पैसे के दम पे जो है मंडल अध्यक्ष और ऊपर के नेताओं के द्वारा पैसा खिला के यहाँ पे पार्टी में टिकट ले लिए। और हम लोग आज विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में विगत 20 वर्षों से हम लोग संघर्ष करते हैं, पार्टी का झंडा धोते हैं, लेकिन उसका पार्टी ने कोई फल नहीं हम लोग को दिया। और जो है कल का जो दूसरे पार्टी से आए कार्यकर्ता ने को टिकट दे दिया। बताइए, अगर यही बात है तो फिर कार्यकर्ता का क्या? आज जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी मानी जाती थी, और वास्तव में आज भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व में सबसे बड़ी संगठन के रूप में जानी जाती है। लेकिन चंद लोगों ने इसको खराब करके रख दिया, विपरीत पोजीशन तो उन्होंने कर दिया कि जो पुराने कार्यकर्ता थे उनको महत्व न देते। पता नहीं किस कारण से नए लोगों को जो कभी भाजपा से कार्यकर्ता के रूप में जुड़े नहीं थे उनको टिकट देने। क्या लग रहा है मेयर में भी यही हाल हुआ है? महापौर के लिए भी वही कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से हमने कभी उनको देखा ही नहीं कि डॉक्टर मंगलेश जी भारतीय जनता पार्टी के किसी बैठक में आए हो। और वास्तव में वो कार्यकर्ता तो हम कह ही नहीं सकते। अब पार्टी किस मजबूरी में उनको, लेकिन इस बार जो है मैंने देखा कि जो है बहुत से ऐसे पदाधिकारी थे जिन्होंने जो है अनदेखी किया है। निश्चित रूप से जो है यह निंदनीय है, और मैंने अपनी पूरी लाइफ में जो है कभी ऐसा नहीं देखा। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर।